प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है संचार शोध की भूमिका भाग 4। इसके पिछले अध्यायों में मैंने जिक्र किया था कि संचार शोध क्या भूमिका निभाती है, और उसमें हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन से संबंधित अनंत समस्याओं, चुनौतियों, मुद्दों, विषयों पर आपसे संचार शोध की भूमिका का जिक्र किया था। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि संचार शोध और समूह संचार के क्या अंतर संबंध हैं, और यहाँ संचार शोध क्या भूमिका निभाता है, कैसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आरंभ में ही कि संचार शोध, संचार की भूमिका है सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना और अनुनयित करना, और कई बार मनोरंजन के साथ अनुनयित करना, मनोरंजन के साथ शिक्षा देना, मनोरंजन के साथ सूचना देना, मनोरंजन के साथ शिक्षा, सूचना और अनुनयन, तीनों सबको मिलाकर एक साथ प्रस्तुत करना। तो आज हम समूह संचार और संचार शोध की भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। समूह संचार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होता है। समूह में 2 से अधिक, 2 व्यक्ति, 2, 3 से लेकर के अधिक अनंत। एक समूह जो है उसको हम कहते हैं होमोजेनस ग्रुप होता है। एक जैसे लोग होते हैं। जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ग्रुप कम्युनिकेशन। परिवार के अंदर जब हम संवाद करते हैं तो एक ग्रुप कम्युनिकेशन है, सब एक जैसे लोग हैं। उसी तरह किसी इंटरव्यू के समय कई बार ग्रुप डिस्कशन होता है, दैट इज ऑल्सो ग्रुप कम्युनिकेशन, और वहां पर बड़ा परसुएसिव कम्युनिकेशन करना होता है। और कोई व्यक्ति काफी ज्ञान रखने के बाद भी अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाता, और इंटरव्यू जो बोर्ड बैठा है वो आप उससे प्रभावित नहीं होता। वो अति ज्ञानी है, विश्वविद्यालय का टॉपर है, फिर भी ग्रुप डिस्कशन में वो वहां पर टिक नहीं पाता, अपने आप को संभाल नहीं पाता, सूचना देता ही रह जाता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित ही करता रह जाता है, लेकिन वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाता, परसुएड नहीं कर पाता अपने संचार से, यानी कि परसुएसिव कम्युनिकेशन करने में वह पूर्ण रूपेण असफल हो जाता है। तो दोस्तों, तात्पर्य यह हुआ कि समूह संचार की भी अनंत समस्याएं, चुनौतियां, मुद्दे, विषय हैं। संचार शोध इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको चिन्हित करता है, रेखांकित करता है, पहचानता है, सुनिश्चित करने की कोशिश करता है, और उन समस्याओं का विस्तृत, व्यापक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, व्यवस्थित, मूल्यांकनात्मक अध्ययन करता है। उसमें शोध के कई तत्वों का प्रयोग करता है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, ताकि उनका रिसर्च एक फुल प्रूफ रिसर्च हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बहुत संक्षेप में जिक्र किया कि संचार शोध की क्या भूमिका है, खास करके जब समूहात्मक संचार हो रहा हो, या खास करके कोई ग्रुप डिस्कशन जैसा संचार हो रहा हो, तो उसमें किस तरह से संचार शोध अपनी भूमिका निभाता है। वहाँ संचार शोध संचार के उद्देश्य को भी देखेगा, संचार के विभिन्न उद्देश्य, और संचार का ये जो रूप है, यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एनालिसिस और ग्रुप डायलॉग, उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, शोधात्मक अध्ययन करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको संक्षेप में आज संचार शोध की भूमिका भाग 4 बताने का प्रयास किया। तब तक के लिए यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, किसी प्रकार की आपकी टिप्पणी है, तो आप सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार, और बहुत शीघ्र हम आपसे मिलेंगे संचार शोध की भूमिका भाग 5 लेकर, यानी कि रोल ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 5। वी विल मीट यू सून। सो अगेन, वंस अगेन, हमारे तरफ से आप सबको